हम खुद के रचनाकार हैं। आप सबने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यही सच भी है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसे विचार रखते हैं, हमारा चरित्र भी उसी विचार का परिणाम है। जैसे एक पेड़ बिना बीज के एक पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही एक इंसान बिना सोच के इंसान नहीं बन सकता। हम जो होते हैं वही सोच के बीज अपने दिमाग में बोते हैं। कर्म सोच का बीज है, आनंद और दुख उसका फल है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा और सफल इंसान बनेंगे। बुरा और नकारात्मक सोच रखेंगे तो ठीक इसका उल्टा होगा। इस भौतिक संसार में इंसान नियमों के साथ बड़ा होता है। जैसी सोच उनकी बनती जाती है, वे ठीक वैसा ही बनता चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है, तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इस कहानी में आपको कुछ ऐसा बताया गया है जिसे सुनने के बाद आप जैसा चाहते हो वैसा बन जाओगे। आप कहानी के बातों में खो न जाए, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था, और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे, और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए, और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए, और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं, और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया, और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए, और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे। उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे,
उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था। वे बस आ गए थे और उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वो अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरण तक नहीं पहुंच सकते। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चने लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया। यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप। तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? दोस्तों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। धैर्य, धीरज, संतोष, सहनशीलता, ये सब एक ऐसे गुण हैं जो कि हर व्यक्ति में नहीं होती। कोई खास व्यक्ति ही अपने जीवन में धैर्य को रख सकता है। धैर्यवान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थिति आने पर भी उसे शांत होकर बिना क्रोध किए उस परिस्थिति को सहन करते हुए पार करता है और सही समय आने का इंतजार करता है। उसे ही हम धैर्य कहते हैं। दोस्तों, इनमें हम इंसानों की भी क्या गलती, क्योंकि हम सबकी आदत ही कुछ ऐसी हो गई है या बना दी गई है। जिस देश और दुनिया में आधुनिक तकनीक वाले यंत्र उपयोग किए जाते हैं, जहां कोई भी काम सेकंड या मिनटों में हो जाती है, वहां धैर्य अपना डेरा कैसे बना सकता है? दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं कि हमें इन सब यंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करें, क्योंकि आज के समय में दुनिया आगे बढ़ रही है, सब बदल रहा है और बिल्कुल हम सबको भी समय के साथ आगे बढ़ना और बदलना चाहिए, जो बेहद जरूरी भी है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जीवन के कुछ ऐसी चीज़ों की जहाँ हमें धैर्य रखने से ही वह चीज़ प्राप्त होगी, फिर चाहे हम अपनी कितनी भी कोशिश क्यों ना करें। और दोस्तों, जीवन के उस समय में हमें हमारा धैर्य ही आगे बढ़ने में
मदद करता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि धैर्य हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्य एक व्यक्ति के गुण को दर्शाता है। इसे अपने जीवन में हर व्यक्ति नहीं अपना सकता। इसे अपनाना बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि इसे अपनाने के लिए सहनशील बनना होगा। बहुत सी कठिनाइयों के बाद भी आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो आप अपने आसपास हमेशा देखते होंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहीं अपनी गाड़ी से जा रहा हो और रास्ते में जाम आ जाए, तो फिर देखिए उस वक्त उसे जिधर भी जगह मिलेगी वो उधर को चला जाएगा। लेकिन ऐसा करने से क्या जाम खत्म हो जाता है या वह गाड़ी वाला जल्दी निकल पाता है? नहीं, क्योंकि ऐसा करके वो खुद और फंस जाता है। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के गुण में धैर्य ही नहीं है। वैसे भी इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी वही होता है जिसके पास धैर्य नाम की पुड़िया है। आपने अक्सर यह सुना होगा कि जो व्यक्ति समाज में आगे बढ़ा है या उसने नाम कमाया है, तो उसने हर कठिनाइयों को धैर्य पूर्वक पार किया होगा। दोस्तों, आखिर धैर्य हमें यही तो सिखाता है कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो मैं बस दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि हर काम में जल्दबाजी जीवन के लिए सही नहीं होती है। हम अपने जीवन में जो चाहिए उसे पाने के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने लिए, अपने समाज के लिए कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो समय अवश्य लगेगा। बड़े बड़े सफल व्यक्तियों के द्वारा यह बोला भी गया है कि धैर्य आपकी सफलता की क्षमता को मौलिक रूप से बढ़ाता है। धैर्यवान व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में खुश और आनंदित रहता है, चाहे परिस्थिति फिर कैसी भी क्यों ना हो। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।